है वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा भारत एवं विश्व का भूगोल। ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप सभी सारे चीज़ को तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक आप सभी की आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन सारे प्रश्न का संग्रह मिलेगा जिससे आप सभी परेशान रहते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल से। आप सभी की किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा यहाँ से उन सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सभी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है। तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे एवं बोलीविया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न का संग्रह लिया गया जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है गोबी मरुस्थल किस देश में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो वो हो जाता है दोस्तों मंगोलिया व चीन में। मंगोलिया व चीन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करें जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी जो तटरेखा है दोस्तों गुजरात की है। गुजरात इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा। हिटली जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाता है उत्तराखंड भागीरथी नदी पर हो जाता है। उत्तराखंड दोस्तों भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों गाडविन आस्टिन K2 POK इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है, तो कौन से सबसे शीर्ष पर है दोस्तों, तो हो जाता है अमेरिका। कृषि उत्पादन में दोस्तों अमेरिका सबसे आगे चल रहा है, शीर्ष स्थान पर, यानी कि सबसे फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा देश तो जिसका राष्ट्रीय जो खेल हो जाता है आइस हॉकी हो जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाता है, आइस हॉकी हो जाता है, आइस हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो ये किन राज्यों के मध्य दोस्तों, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाता है उत्तराखंड में हो जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं रूर प्रदेश कहाँ है। रूर प्रदेश दोस्तों कहाँ पर हो जाता है, तो ये हो जाता है जर्मनी में। जर्मनी में। ये सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आप सभी अभी तक ऐसे प्रश्न से संपर्क नहीं किए होंगे, लेकिन यही सब प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो लड़के को होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि ये किससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी ऐसा गलती न करें फिर से कि आप सभी को ये पता ना हो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ऐसा गलती न दोबारा हो, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पेपर पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, ताकि आप सभी सारे प्रश्न को लिख पाए, क्योंकि लिखना बहुत ही बेटर होता है देखने से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था दोस्तों, किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। लेमैत्रे, जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर क्वेश्चन, पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो है दोस्तों। अभिनति, इसे अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इसे अभिनति के नाम से भी जाना जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिला सुरंग कहाँ स्थित है। जो जिला सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों लद्दाख में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे उत्पाद्य राज्य की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक। और इसके जो है दोस्तों बस्सो पिल्लई कुछ करके ऐसे इसके राज्यपाल हैं, बस्सो ऐसे कुछ करके हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि राज्यपाल पर मैंने दोस्तों ऑलरेडी मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो करेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो नए नए जो चेंज हुए हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न बन रहे। तो आप सभी प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, नीचे आप सभी को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन 16 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था। तो ये योजना दोस्तों आप सभी को अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट प्रश्न है नोट्स है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 ईस्वी में योजना बनाई गई, लॉन्च 2001 में और पूरा हुआ 2012 में आकर के। देख रहे कितना लंबा समय लगा एक योजना को स्टार्टअप करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। इसका जो सही आंसर हो जाता है तटीय सीमा की जो लंबाई है हो जाता है 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों 19 नंबर कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा इज राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर।
अगर ये दोस्तों आप सभी को ये भी अगर याद करना हो कि कौन सी नदी किस बांध पर बनाया गया है, कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसके लिए भी मैंने दोस्तों एक क्रेजी एकदम ट्रिक बना करके वीडियो डाले हैं। अगर आप सभी नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आप सभी को ट्रिक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि आप सभी को ये वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। 10 मिनट में आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब 21 नंबर, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये सारे प्रश्न अब लगा के दिखाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इससे याद भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक। ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक इज राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न 23, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है 23 का आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाता है। इंदिरा पॉइंट हो जाता है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है सांभर झील कहाँ है? सांभर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 24 का सही हो जाएगा आंसर दोस्तों, राजस्थान में है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो हो जाता है 14,500 किलोमीटर। 14,500 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल कब चली थी? भारत में रेल कब चली थी दोस्तों? तो भारत में रेल पहली बार चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पहली बार भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कह रहा है कि पहली बार भारत के पूर्व तट पर सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह जो हो जाएगा वो चेन्नई हो जाता है। कौन सा दोस्तों? चेन्नई इज राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान में होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो जादूगोड़ा झारखंड से होता है। जादूगोड़ा झारखंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो ये हो जाएगा अरावली। अरावली अरावली के में आता है, के बाद आता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, एलिफेंटा का गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा का गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है एलिफेंटा द्वीप धारापुरी द्वीप पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाता है अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ढक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ढक्कन की पठार की बात करें कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ढक्कन के पठार पर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। यानी कि बीजी की बात करें कि सबसे बीजी जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, आपसे बता दूं कि उत्तर अंटार्कटिक महासागर हो जाता है। उत्तर अंटार्कटिक महासागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाइड्स किस प्रकार की चट्टान है। क्वाइड्स किस प्रकार की चट्टान है, तो ये हो जाते अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान की बात करें जिसमें कि आगे की लपटें निकलती हो, अग्नीय चट्टान उसको बोला जाता है। ये हो जाता है अग्नीय चट्टान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये हो जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। आपसे एक इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि असम की बात करें तो असम का एक मैंने ट्रिक बताया। अगर आप सभी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को अगर 5 से 10 मिनट में याद करना चाहते तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखिएगा, जो कि ट्रिक वाले वीडियो में पड़ा हुआ है, जिसमें कि सारे राष्ट्रीय उद्यान को मैंने ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि एक मैं आपसे को नमूना दिखाना चाहता हूँ कि असम की बात करें तो दोस्तों असम का मैंने बताया था कि असम की कमांडो बेस्ड है। तो कमांडो में दोस्तों मैं कमांडो निकालता हूँ, कमांडो कमांडो। अभी हमने दोस्तों वर्ड ले लिया कमांडो। अब मैंने इस पर कैसे बनाया देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने कैसे इसमें ट्रांसलेट किया, कैसे बनाने के प्रयास किए। के से दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ए से अंसी नेशनल पार्क। एम से मानस नेशनल पार्क। न से एन यहाँ पर आता है कमांडो, तो एन से नमेरी नेशनल पार्क। डी से डिब्रू नेशनल पार्क। ओ से औरेंगा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क दोस्तों ट्रिक पर बनाया मैंने, तो आपसे बहुत अच्छा लगेगा। जाकर के एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ट्रिक वाला, जो कि आपसे को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक की बात करें दोस्तों तो इरेटोस्थनीज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी हो जाती है, तो सबसे जो नज़दीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें थर्मल की तो महाराष्ट्र में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है। तो किस राज्य में होती है, तो बात किया जाए तो ये हो जाता है आप सभी को पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक होती है रासायनिक उर्वरक खेती खपत प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर के गुजरता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट से।
राउरकेला स्टील प्लांट से उसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस के अधीन था? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? कौन सा राज्य हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है अलास्का। अलास्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अलास्का। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी हो जाती है? तो हो जाती है दमन गंगा। दमन गंगा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दमन गंगा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भद्र वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? भद्र वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाता है? तो ये हो जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न करे कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो ये एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे से संबंधित हो जाती है? तो पीली क्रांति की बात करें दोस्तों तो ये खाद्य तेलों फसलों के उत्पादन में और तिलहन फसलों के उत्पादन में भी संबंधित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, वायुमंडलीय दाब करें कि वायुमंडलीय दाब सबसे दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कराची में। कराची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, कराची, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मेघालय में हो जाता है, मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन, रस्सी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रस्सी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाता है दोस्तों राजस्थान अलवर, राजस्थान अलवर में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है जूट, जूट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है, जूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो वो हो जाती है दोस्तों
सतपुड़ा से निकलने वाली नदी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं किन भाइयों को इसका आंसर पता है, ताकि कमेंट बॉक्स में आंसर बता पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 1911 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विवाह कहाँ स्थित है? विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजस्थान में स्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन, जुल्ली जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुल्ली जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जुल्ली जनजाति दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जुल्ली जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाता है NH-44। NH-44 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, NH-44। नेक्स्ट प्रश्न है मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मोतियों का शहर दोस्तों हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद को दोस्तों मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? राउरकेला, दुर्गपुरा और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये किसका प्लांट हो जाता है दोस्तों? लौह इस्पात का हो जाता है। लौह इस्पात का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, उत्तरी दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? करें उत्तरी दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो ये दोस्तों कहाँ पर काटती है? तो झांसी यूपी में काटती है। झांसी यूपी में काटती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन, कि लाल सागर को भूमध्य सागर कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर कौन सा नहर जोड़ता है दोस्तों? स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की न्यूनतम वलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की न्यूनतम वलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हिमालय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्धारित की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्धारित की जाती है। तो जन्म दर के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? कह रहा है कि भारत विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा प्रतिशत है?
तो ये हो जाता है 24% इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य के सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक दोस्तों बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल इज राइट आंसर हो जाता है, केरल इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समुद्री जल सतह का, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका लगभग में दोस्तों 17 सेंटीग्रेड होता है, 17 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो ये कौन सा दर्रा है? तो उस दर्रे का नाम है भोर घाट। भोर घाट दर्रा जोड़ता है इसको मुंबई से, ठीक है, पुणे को। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन ट्रीएंगल, गोल्डन ट्रीएंगल किस शहर को जोड़ता है? गोल्डन ट्रीएंगल किस शहर को जोड़ता है? तो नई दिल्ली को जोड़ता है, आगरा को और जयपुर, तीनों को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 75 नंबर, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो ये हो जाएगा कोंकण रेलवे इसके समांतर चलता है, अरब सागर के समांतर चलता है कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिए थे भूगोल के जो जनक होंगे, यानी कि हेरोस्ट्राटस ने दिया था, जो कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी ऑफ फादर्स भी बोले जाते हैं ना। नेक्स्ट है किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो ये भारत हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणी राज्य दोस्तों महाराष्ट्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है इडुक्की परियोजना किस नदी पर या किस राज्य में है? किस नदी पर और किस राज्य में है, ये प्रश्न कहना चाहता है। तो ये हो जाता है दोस्तों पेरियार नदी पर, और यह है केरल राज्य में। पेरियार नदी और यह है केरल राज्य में, ठीक, केरल राज्य में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाता है जाम्बेजी नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अब्रक उत्पादन में सबसे प्रथम कौन सा राज्य है? तो अब्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर आ जाता है। करें गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो गेहूं की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये जनजाति हो जाती है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है, काली मिट्टी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
85 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी, कोरापुट और कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इन सब में जो खनिज पाया जाता है वो एक ही खनिज है, बॉक्साइड। बॉक्साइड पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाता है राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये चीन में हो जाता है। कहाँ पर दोस्तों? चीन में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाता है सिसिली। सिसिली इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिसिली इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर यानी कि 90 नंबर, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो एशियाई सिंह की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वहीं पर एशियाई सिंह पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से है? गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो हो जाता है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये हो जाती है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि इन दोनों को प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था दोस्तों? तो वो कैप्लर ने दिया था। किसने दिया था? कैप्लर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी ये तो बता चुके हैं कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है तेंदू प्लास, अमलतास, बेल और व खैर किस प्रकार के वन्यों के उदाहरण है? करें तेंदू प्लास, अमलतास, बेल और खैर किस प्रकार के वन्यों के उदाहरण हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन्य या शुष्क पर्णपाती वन्य के उदाहरण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑल्सो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी ये कहलाता है मिश्रित उत्पादन। 99 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति की बात करें दोस्तों तो मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? तो हवंगो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सबसे जल्द आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे इंपोर्टेंट नोट्स सारे भाइयों के या दोस्तों के पास प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।